इंडिया में आपको सैमसंग गैलेक्सी M21 स्मार्टफोन मिल जाएगा 14,000 रुपये की कीमत में। और यहीं पे आपको सैमसंग गैलेक्सी M31s स्मार्टफोन जो है वो मिल जाएगा 19,500 रुपये की कीमत में। और इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में कहीं ना कहीं 5500 रुपये का डिफरेंस है, मतलब 5,500 रुपये का। तो यहाँ पर आइए देखते हैं कि सैमसंग गैलेक्सी M21 जो कि बहुत ज़्यादा पुराना तो नहीं लेकिन थोड़ा तो पुराना है ही, इसके अलावा सैमसंग गैलेक्सी M31s जो कि अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है, इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन जो है आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। साथ ही वीडियो को आप लोगों को पूरा एंड तक दिखना है, क्योंकि यहाँ पे मैं दूंगा डिटेल्ड कंपेरिजन सैमसंग गैलेक्सी M21 एंड सैमसंग गैलेक्सी M31s के बीच में। तो यहाँ पर जो कंक्लूजन का पार्ट आएगा वीडियो के एंड में, उसको आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि वही एक ऐसा पार्ट है जहां पे आप लोग फाइनली ये चीज डिसाइड कर पाओगे कि आपको किस स्मार्टफोन की तरफ जाना है, सैमसंग गैलेक्सी M21 या फिर सैमसंग गैलेक्सी M31s की तरफ। तो गाइस आइए चलते हैं, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं डिटेल्ड कंपैरिजन को। बात करते हैं यहाँ पे डिस्प्ले से। तो यहाँ पे गाइस सैमसंग गैलेक्सी M21 स्मार्टफोन मिलता है आपको 6.4 इंचेस की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि इन्फिनिटी यू कटआउट शेप में देखने को मिलता है एक डिस्प्ले स्क्रीन के साथ में। और यहाँ पे प्रोटेक्शन जो है वो देखने को मिलेगी कॉर्निंग की गोरिल्ला ग्लास 3 की। अगर कंपेयर किया जाए इससे सैमसंग गैलेक्सी M31s से, तो यहाँ पे गाइस मिलती है आपको 6.5 इंचेस की एक फुल एचडी सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि एक नॉर्मल रिफ्रेश रेट के साथ में आती है और इन्फिनिटी और शेप का कटआउट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डिस्प्ले की साइज एंड डिस्प्ले की क्वालिटी, तो कहीं ना कहीं इक्वल ही है, ज़्यादा बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूँ डिस्प्ले की साइज में, तो इसमें सैमसंग गैलेक्सी M31s थोड़ा सा बड़ा है। इसके अलावा यहाँ पर जो है क्वालिटी की बात करूँ तो सुपर एमोलेड वहाँ पर भी है, सुपर एमोलेड यहाँ पर भी, और फुल एचडी की डिस्प्ले तो है ही है। वहाँ पर भी आपको नॉर्मल रिफ्रेश रेट वाली स्मार्टफोन मिलता है जो कि डिस्प्ले है वही, और यहाँ पर भी आपको वही चीज़ है। जो नया है वो ये है कि यहाँ पे आपको इन्फिनिटी ओ शेप का कटआउट देखने को मिलता है, जो कि वहाँ पर नहीं है। वहाँ पे कुछ डुओ ड्रॉप नॉट साइड कुछ ऐसा है। इसके अलावा यहाँ पर जो है CG3 यानी कॉर्निंग के गोरिल्ला 3 की प्रोटेक्शन भी यहाँ पे देखने को मिलती है। तो मेरे हिसाब से डिस्प्ले तो कहीं ना कहीं इक्वल है, लेकिन एक छोटा सा वोट जाएगा सैमसंग गैलेक्सी M31s को। अगर बात की जाए कैमरा कंपैरिजन में, तो सैमसंग गैलेक्सी M21 में मिलता है आपको 48 मेगापिक्सल का एक ट्रिपल फेसिंग रियल फेसिंग कैमरा सेटअप, जो आता है आपका 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल के साथ में। साथ ही सामने तरफ में आपको मिलेगा एक डुओ ड्रॉप नॉट शेप में 20 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा सेटअप। कंपेयर किया जाए अगर इसे सैमसंग गैलेक्सी M31s से, तो यहाँ पे गाइस आपको मिलता है 64 मेगापिक्सल का एक क्वाड कैमरा सेटअप, जो कि आता है अपने इंटेल फीचर के साथ में। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 64 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का एक क्वाड रेयर फेसिंग कैमरा सेटअप। और यहाँ पे जो इंटेलिक फीचर है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है, जहाँ पे आप लोग जितने भी नॉर्मल टेक शॉट लोगे, और वहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा सजेशन देगा, क्योंकि वहाँ पे पहली बात तो आपकी जितने भी टेक्स होंगे वो ऑटो टेक्स में आपको बताएगा कि कौन सा जो पिक्चर है वो बेस्ट है। इसके अलावा सजेशन भी देगा कि आपको किस एंगल से, किस लाइटिंग मोड पे एंड कहाँ कहाँ जाकर जो है फोटो शूट करनी चाहिए, मतलब एंगल्स के हिसाब से, आपकी लाइटिंग के हिसाब से, और किस एरिया में वाइड एंगल है तो किस ज़्यादा डेप्थ सेंसिंग वगैरह सारी चीज़ें मैटर करता है इस इंटेलिक फीचर के साथ में। सामने की तरफ में इसी स्मार्टफोन में मिलता है कोई इन्फिनिटी ओ शेप कटआउट में 32 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा सेटअप। अगर कंपेयर किया जाए इसे, कंपेयर कर ले हमें अगर यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M21 से, तो आपको पता है कि यहाँ पे ऑब्वियसली विनर है सैमसंग गैलेक्सी M31s का कैमरा। अब अगर बात की जाए बैटरी कंपैरिजन में, तो सैमसंग गैलेक्सी M21 में गाइस आपको मिलता है 6000 मिली एम्पियर की बैटरी कैपेसिटी 15 वाट के चार्जिंग अडेप्टर के साथ में। USB टाइप से की आपको मिलती है यहाँ पे पोर्ट की कनेक्टिविटी। कंपेयर किया जाए अगर सैमसंग गैलेक्सी M31s से, तो गाइस यहाँ पे आपको मिलता है 6000 मिली एम्पियर की एक बैटरी कैपेसिटी 25 वाट के चार्जिंग अडेप्टर के साथ में, और टाइप सी पोर्ट की कनेक्टिविटी यहाँ पर भी देखने को मिलती है। तो बैटरी लाइफ तो दोनों में इक्वल है, टाइप सी पोर्ट की कनेक्टिविटी इक्वल है, लेकिन एक चीज़ जो है इक्वल नहीं है, वो यहाँ पे चार्जिंग अडेप्टर है। और इसी मामले की वजह से विनर जो है बैटरी के मामले में हो जाता है सैमसंग गैलेक्सी M31s। अब अगर बात की जाए प्रोसेसर की कंपैरिजन में, तो सैमसंग गैलेक्सी M21 में मिलता है आपको एक्सिनोस की तरफ से आने वाला 9611 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जो कि बना हुआ है 10 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे। Mali G72 की यहाँ पे आपको GPU देखने को मिल जाती है। अगर हम लोग कंपेयर कर ले इसे सैमसंग गैलेक्सी M31s से, तो इस यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है एक्सिनोस 9611 का ही ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जो कि बना हुआ है 10 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे। 2.3 गीगाहर्ट्ज़ की यहाँ पे आपको CPU फ्रीक्वेंसी मिलती है Mali G72 की GPU के साथ में। तो इक्वल प्रोसेसर है, और मुझे पता ही था कि सैमसंग गैलेक्सी M21, M30s, M31 और फाइनली अब M31s, टोटल 4 स्मार्टफोन ऐसे हो गए जहाँ पे आपको एक्सिनोस 9611 का प्रोसेसर मिलता है। प्रोसेसर ऐसा नहीं है कि खराब है, और उतना ज़्यादा भी कोई पुराना नहीं है, लेकिन इसको हम पहले एक्सपीरियंस कर चुके हैं 3 स्मार्टफोन में, तो ये चौथा स्मार्टफोन है। तो आई होप सो कि मतलब गेमिंग वगैरह के बारे में हमें अच्छे से पता है कि ये कैसा जो है देता है अपना परफॉर्मेंस। लेकिन एक चीज़ के बारे में कहना पड़ेगा कि एक बेस्ट बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर ज़रूर है। तो अगर आप लोग किसी नए प्रोसेसर की तलाश में अगर किसी स्मार्टफोन को देख रहे हो, और खासतौर पे सैमसंग को, तो ये तो आपके लिए बहुत ज़्यादा एक डिसअपॉइंटमेंट वाली बात हो जाएगी, क्योंकि ऐसा ही है इसका प्रोसेसर, लेकिन ख़राब नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी है। लेकिन मेरे हिसाब से इंप्रूवमेंट करनी चाहिए थी सैमसंग को, एटलीस्ट सैमसंग गैलेक्सी M31s, क्योंकि एस है तो यानी कुछ एक्स्ट्रा मिलने वाला था, लेकिन वही चीज़ इन्होंने डाल दी है। तो प्रोसेसर इक्वल है, ज़्यादा बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है। अब अगर बात की जाए स्लॉट एंड स्कैनर की, तो सैमसंग गैलेक्सी M21 में मिलता है आपको एक डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट ऑप्शन, जहाँ पे आप लोग 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड को एक साथ एक समय पे लगा सकते हो। और फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन मिलता है आपको एक यहाँ पे रियर साइड में आपके बैक बॉडी के जस्ट पीछे। और यहाँ पे अगर हम लोग कंपेयर करिए अगर सैमसंग गैलेक्सी M31s से, तो गाइज यहाँ पे आपको मिलता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन, जहाँ पे आपका जो पावर बटन है वही आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर का एक रूप बन जाता है। और यहाँ पे आपको मिलता
मिलता है ट्रिपल कार्ड स्लॉट ऑप्शन, जहाँ पे आप लोग दो सिम कार्ड एक मेमोरी कार्ड को लगा सकते हो। तो ये चीज़ मैं आप पे छोड़ता हूँ कि यहाँ पे आपको स्लॉट्स कैसा चाहिए, मतलब कि स्कैनर कैसा चाहिए। फिंगरप्रिंट स्कैनर बैक बॉडी वाला भी पीछे होता है और साइड माउंटेड वाला भी अच्छा होता है, क्योंकि वो लेटेस्ट भी है साइड माउंटेड वाला, और बैक बॉडी वाला भी खराब नहीं होता। मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा फास्ट भी वही होता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि स्कैनर के हिसाब से आपको कौन सा चाहिए, बैक बॉडी वाला या फिर लेटेस्ट जो पावर बटन के साथ इंगेज है वो। लेकिन मैं जो है, मेरा ओपिनियन ये रहता है कि जो लेटेस्ट चीज़ें आई हैं उसको कहीं ना कहीं हमें यूज़ ज़्यादा करना चाहिए, तभी हम लोग उसके जो है अंदर ढल सकते हैं। तो आई होप सो कि मैं सजेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर का एक ऑप्शन। अब अगर बात किया जाए यहाँ पे बॉडी एंड कलर कंपैरिजन में, तो सैमसंग गैलेक्सी M21 में मिलता है आपको एक पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बैक बॉडी डिजाइन, और ये सैमसंग के खुद की यूनी बॉडी डिजाइन के साथ में आता है, जहाँ पे आपको जो है एजेस है वो काफी ज्यादा 3D कप में देखने को मिलेंगे जो बैक बॉडी के जस्ट पीछे होता है, और प्रीमियम फिनिशिंग है ब्लू एंड ब्लैक के कलर का ऑप्शन के साथ में। अब अगर बात किया जाए यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M31S से, तो यार गाइज यहाँ पे आपको मिलता है ग्लॉसी ग्लास फिनिशिंग एंड पॉलीकार्बोनेट बॉडी का एक मर्जिंग एक कॉम्बिनेशन जो है ग्लास्टिक बैक बॉडी डिजाइन के साथ में, और यहाँ पर भी आपको प्रीमियम ग्रेडियंट डिजाइन देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो मेन हाईलाइटिंग चीज़ है वो है दो। सबसे पहली बात, जो यहाँ पे कैमरा का जो कॉम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं तरह ज़्यादा कोई बम्पर नहीं है, ये एडजस्टेबल है अपने बैक बॉडी के जस्ट फ्लूइड के साथ में, जहाँ पे आपकी बैक बॉडी जो है उसके साथ ही कहीं ना कहीं जो है मैनेज कर लेता है। और आपका जो सरफेस है, जब आप लोग अपने किसी स्मार्टफोन को किसी सरफेस पर रखोगे, चाहे फ्लोर पे चाहे कहीं भी, तो ये अपने कैमरे के बम्पर पार्ट को लेकर ये उस पर टिका नहीं रहेगा, ये पूरे स्मार्टफोन के कहीं ना कहीं बैक बॉडी पर टिका रहेगा। ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। दूसरा जो चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर जो है कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है। बाकी सैमसंग के स्मार्टफोन में हम जैसे हमने देखा है कि एक ही कलर में पूरा का पूरा पेंट हो जाता है, वैसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे कुछ टू टोन्स टाइप दिया गया है, जहाँ पे दो अलग अलग ऑप्शन जो है मतलब बांट दिए गए हैं और कहीं कहीं मर्ज कर दिए गए हैं एक दूसरे को एक साथ में। तो ये बहुत ज़्यादा यूनिक लुक देखने को मिलता है, जहाँ पे इन हैंड फील भी मज़ा आएगा, लेकिन है तो कहीं ना कहीं पॉलीकार्बोनेट बॉडी ही। तो अगर मुझे यहाँ पे अगर कंपेयर करना हो तो मैं हिसाब से यहाँ पे वोट करूँगा सैमसंग गैलेक्सी M31S को। अब अगर बात किया जाए यहाँ पे प्राइसिंग की, तो सैमसंग गैलेक्सी M21 में मिलता है आपको 4GB रैम 64GB का वेरिएंट 14,000 की कीमत में, 6GB रैम 128GB का वेरिएंट मिलता है आपको 16,000 की कीमत में। कंपेयर किया जाए अगर से सैमसंग गैलेक्सी M31S से, तो गाइस यहाँ पे आपको मिलता है 6GB रैम 128GB का वेरिएंट 19,500 की कीमत में, एंड 8GB रैम एंड 128GB का वेरिएंट मिलता है आपको 21,500 की कीमत में। तो दे दिया है मैंने आपको प्राइसिंग का दोनों डिफरेंस इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में, और दे दिया है मैंने डिटेल्ड कंपैरिजन सैमसंग गैलेक्सी M31S एंड सैमसंग गैलेक्सी M21 के बीच में। अब चलते हैं फाइनली कंक्लूजन के पार्ट पे, और वहां पर देखते हैं कि इन दोनों स्मार्टफोन में से आपके लिए कौन सा एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो हम फटाफट से वोट के हिसाब से कंप्लीट करेंगे अपने इस वीडियो को, और फाइनली आपके जो माइंड में जो डाउट्स है छोटे मोटे उसको भी हम लोग फटाफट से क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं कंक्लूजन के पार्ट पे, और यहाँ पर मैं सैमसंग गैलेक्सी M31 है इसके 6GB रैम एंड 128GB के वेरिएंट को कंपेयर करूंगा सैमसंग गैलेक्सी M21 के 6GB रैम एंड 128GB के ही वेरिएंट से, जो कि 16,000 का है, तभी जाके ये कंपैरिजन वीडियो कंप्लीटली जो है इक्वली कंपेयर हो पाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं स्पीड में, तो बैटरी के मामले में वोट जाएगा सैमसंग गैलेक्सी M31S को। स्कैनर्स के मामले में मैं आप पे छोड़ता हूँ इस चीज़ है कि स्कैनर कैसा चाहिए, बाकी यहाँ पे ट्रिपल कार्ड स्लॉट दोनों ऑप्शन इक्वल ही है। इसके अलावा यहाँ पे बैक बॉडी के लिए मैं वोट करूँगा सैमसंग गैलेक्सी M31S को, हालांकि दोनों की बैक बॉडी की जो बिल्ड क्वालिटी है वो सेम है, पॉलीकार्बोनेटेड ही है, ये आप पे भी डिपेंड करता है। लेकिन मेरे हिसाब से जो है सैमसंग गैलेक्सी M31S में जो बैक बॉडी कहीं ज़्यादा यूनिक लुक देता है। इसके अलावा जो कैमरा कंपेरिजन में अगर बात की जाए तो इसलिए वोट जाएगा सैमसंग गैलेक्सी M31S को। अब अगर बात की जाए डिस्प्ले के मामले में, तो डिस्प्ले के मामले में कहीं कहीं इक्वालिटी ही है, ज़्यादा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन इसके लिए भी थोड़ा सा वोट जाएगा सैमसंग गैलेक्सी M31S को, क्योंकि उसका जो डिस्प्ले का जो साइज है वो 0.1 इंचेस बड़ा है सैमसंग गैलेक्सी M21 के। और इसके अलावा जो है कहीं ना कहीं क्वालिटी भी फुल HD+ यहाँ पे सुपर एमोलेड मिलती है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, और सुपर एमोलेड तो यहाँ पर भी है। और यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको जो काफ़ी अच्छा एक इन्फिनिटी ओ शेप कटआउट मिलता है, जबकि सैमसंग गैलेक्सी M21 में इन्फिनिटी यू शेप कटआउट मिलता है। इसके अलावा प्रोसेसर जो है इक्वल है, तो मैं इसके लिए भी थोड़ा सा सैमसंग गैलेक्सी M31 को सपोर्ट करूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो सैमसंग गैलेक्सी M21 का जो प्रोसेसर है वो कहीं ना कहीं इक्वल तो है ही, लेकिन मैं बात करूँ कॉर्टेक्स की एंड बात करूँ प्राइमरी क्लॉक स्पीड की, तो उस मामले में 1.7 GHz का डिफरेंस आ रहा है इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में। इसके अलावा प्राइसिंग की बात की जाए तो यहाँ पर 16,000 की कीमत में हो गया है M21 स्मार्टफोन, और M31S हो गया है 19,500 की कीमत में। तो यहाँ पर डिफरेंस हो गया इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में 55 हाँ 3500 रुपये का ही। तो मेरे हिसाब से किसकी तरफ जाना चाहिए आपको, तो आपको अगर 6GB रैम एंड 128GB का पर्टिकुलर वेरिएंट लेना है तो आपको चले जाना चाहिए सैमसंग गैलेक्सी M31S की तरफ, क्योंकि मेरे हिसाब से सिर्फ 6GB 128GB के वेरिएंट के लिए ही नहीं, आपको ऑब्वियसली यही स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए, क्योंकि ये लेटेस्ट भी है। दूसरा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ें जो यहाँ पे आपको अच्छी देखने को मिल जाती है। हाँ एक नेगेटिव चीज़ जो है, मतलब नेगेटिव नहीं है लेकिन इनको इंप्रूव करना चाहिए था, वो है इसका प्रोसेसर वाला पार्ट। बाकी सारी चीज़ें जो है ऑब्वियसली ढिंचैक मज़ा आ गया देख करके ही, लेकिन प्राइसिंग भी थोड़ा सा ज़्यादा है, अगर थोड़ा सा कम भी होता तो चल जाता, लेकिन खैर 19,500 में ये स्मार्टफोन है। अगर आपका बजट कम है, अगर आप लोग 14 13 14 में ही सैमसंग के किसी स्मार्टफोन को परचेज करना चाहते हो, तो सैमसंग गैलेक्सी M21 आपके लिए एक बेटर ऑप्शन
ऑप्शन हो सकता है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे होती है कंपेरिजन वीडियो खत्म करने से पहले एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, जो कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, कि यहाँ पर हमारी जो कंपेरिजन वीडियो होती है वो यहाँ पे जो प्राइसिंग ली जाती है वो लेटेस्ट जो चल रही होती है उसके अकॉर्डिंग ली जाती है। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि प्राइसिंग में इंप्रूवमेंट हो गई, प्राइसिंग घट गई है, तो क्या डिसीजन है। तो ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जब आप लोग हमारी वीडियोस को देख लो तो प्लीज़ जाके आप लोग ऑनलाइन जाकर चेकआउट कर लेना कि प्राइसिंग क्या चल रही है। उसके बेसिस पे आप लोग अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से डिसाइड करना कि आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है। अगर प्राइसिंग इक्वल है तब तो यहाँ पे जो मैं अपने ओपिनियन दे रहा हूँ आप लोग उसके बेसिस पे जा सकते हो। लेकिन अगर प्राइसिंग में कहीं कहीं इंप्रूवमेंट होती है या फिर डिक्रीजमेंट होती है तो उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना है कि स्पेसिफिकेशन किसके ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि मैंने डिटेल में बताया हर सारी चीज़ें, क्योंकि मैं किसी भी कंपनी को या फिर किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड को सपोर्ट नहीं करता। मैं आपको ऑनेस्ट ओपिनियन देता आया हूँ, देता रहूँगा और देता हमेशा रहूँगा। तो बिल्कुल गाइस यहाँ पे होती है हमारी कंपेरिजन वीडियो खत्म। पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।